कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक विरासत और विकास परियोजनाओं के टकराव की एक और तस्वीर सामने आई है। काशी के विश्वविख्यात मणिकर्णिका घाट पर चल रहे कॉरिडोर निर्माण कार्य के दौरान हुई एक कार्यवाही ने स्थानीय समाज के भावनाओं को गहराई से आहत कर दिया है। घाट के निचले हिस्से में मौजूद मूर्ति और मंदिर को बुलडोजर से तोड़े जाने की घटना के बाद अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। खासकर पाल समाज के इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मंगलवार को विरोध के स्वर और तेज हो गए जब समाज के लोग बड़ी संख्या में घाट पर इकट्ठा हो गए और अपना विरोध दर्ज कराया। क्या है पूरी खबर, समझते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। मणिकर्णिका घाट कॉरिडोर के निर्माण कार्य के क्रम में कुछ दिन पहले ही घाट के निचले हिस्से में मौजूद एक मूर्ति और छोटे से मंदिर को बुलडोजर से हटा दिया गया। जैसे ही इस कार्रवाई की जानकारी फैली, स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ने लग गई। मणिकर्णिका घाट पर मची हलचल। मंगलवार को इस मामले ने और गंभीर रूप ले लिया जब पाल समाज के लोग खुलकर विरोध में उतर गए। दोपहर के समय समिति के महेंद्र पाल अपने कई साथियों के साथ मणिकर्णिका घाट पहुंचे। वहां उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अहिल्याबाई न केवल एक ऐतिहासिक शासिका थी, बल्कि उन्होंने काशी सहित देश भर में मंदिरों और घाटों के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में उनकी मूर्ति को तोड़ना समाज और इतिहास दोनों का अपमान है। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने कहा कि कॉरिडोर निर्माण कार्य नियमों और योजना के तहत किया जा रहा है और किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं है। फिलहाल मणिकर्णिका घाट पर माहौल काफी तनावपूर्ण माना जा रहा है। पाल समाज ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। ये मामला अब केवल एक निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि विकास और आस्था के बीच संतुलन को लेकर एक बड़ी बहस का रूप लेता जा रहा है। मणिकर्णिका घाट से प्राप्त ऐतिहासिक मूर्तियों और प्राचीन कलाकृतियों को संरक्षित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन महत्वपूर्ण धरोहरों में रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी शामिल है, जिसे विशेष सावधानी के साथ सुरक्षित रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्य की पूरी तरह नियोजित और संतुलित ढंग से किया जा रहा है, ताकि आस्था और विरासत दोनों का ही सम्मान बना रहे। डीएम ने स्पष्ट किया है कि घाट पर कराए जा रहे निर्माण कार्यों से किसी भी मंदिर या धार्मिक संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। विकास परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। पहले चरण में घाट की पुरानी और जर्जर सीढ़ियों के स्थान पर अब नई, मजबूत और सुरक्षित सीढ़ियों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। अफवाहों पर लगा विराम। इस दौरान जब खुदाई का कार्य किया जा रहा था, तब जमीन के भीतर से कुछ प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां सामने आई। इन धरोहरों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत इन्हें सुरक्षित संरक्षण में लेने का निर्णय लिया। विशेषज्ञों की निगरानी में इन मूर्तियों को सावधानी पूर्वक बाहर निकाला गया और फिलहाल उन्हें सुरक्षित स्थान पर संरक्षित कराया गया है। प्रशासन का कहना है कि घाट पर सभी निर्माण कार्य पूरे होने के बाद इन मूर्तियों और कलाकृतियों को उचित स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया जाएगा, ताकि श्रद्धालु और पर्यटक इन्हें देख सके और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की परिचित हो सके। इस पूरी प्रक्रिया में पुरातत्व विशेषज्ञों और संबंधित विभागों की सलाह भी ली जा रही है, ताकि ऐतिहासिक धरोहरों की मौलिकता और गरिमा बनी रहे। डीएम सत्येंद्र कुमार ने भरोसा दिलाया है कि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। मणिकर्णिका घाट का सौंदर्यकरण और आधुनिकीकरण इस तरह किया जा रहा है कि उसकी प्राचीन पहचान और धार्मिक महत्व अक्षुण्ण रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये विरासत बिल्कुल सुरक्षित रहे। आपको बताते चले कि वाराणसी अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट के आसपास लंबे समय से अव्यवस्था की स्थिति देखने को मिलती रही है। घाट क्षेत्र में संकरी गलियां, अत्यधिक भीड़ के कारण यातायात अक्सर घंटों तक जाम रहता था, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं और अंतिम संस्कार के लिए आने वाले परिजनों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मणिकर्णिका घाट पर
शवों को पंच तत्वों में विलीन करने के लिए परिजनों को लंबी कतारों में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। कई बार एक एक शवदाह के लिए घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, जिससे शोकाकुल परिवारों की पीड़ा अधिक ज्यादा बढ़ जाती थी। इसके अलावा लकड़ियों की उचित भंडारण की व्यवस्था न होने के कारण घाट परिसर में जगह जगह लकड़ियां बिखरी रहती थी, जिससे न केवल अव्यवस्था फैलती थी बल्कि आवागमन और सुरक्षा को लेकर भी समस्याएं खड़ी ही होती रहती थी। इन तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास कार्य को शुरू किया गया, ताकि घाट की गरिमा को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, सम्मानजनक और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके। अधिकारियों के अनुसार पुनर्विकास योजना के तहत मणिकर्णिका घाट पर 2 आधुनिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और परिजनों को स्वच्छता से जुड़ी बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसके साथ ही घाट क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा, ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे और घाट का स्वरूप और भी सुंदर हो सके। योजना के अंतर्गत कुल 32 शवदाह प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जिससे एक साथ अधिक शवदाह संभव हो सकेगा और लंबी प्रतीक्षा की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। प्रदूषण को कम करने के लिए प्रदूषण रहित आधुनिक चिमनियों की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे वातावरण पर पड़ने वाले दुर्भाव को नियंत्रण किया जा सके। इसके अलावा शवदाह से पहले औपचारिकताओं के लिए एक पंजीकरण कक्ष भी बनाया जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हो सके। लकड़ियों के लिए अलग से व्यवस्थित भंडारण स्थल विकसित किया जा रहा है, ताकि घाट परिसर में अव्यवस्था ना फैले। वहीं परिजनों के लिए प्रतीक्षा कक्ष भी व्यवस्था की जा रही है, जहां वो सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे। पूरे प्रोजेक्ट में भूतल और प्रथम तल को मिलाकर बड़े पैमाने पर आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इस पूर्ण विकास का उद्देश्य न केवल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, बल्कि मणिकर्णिका घाट की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गरिमा को बनाए रखते हुए उसे भविष्य की जरूरतों से अनुरूप विकसित करना भी है। आस्था का सम्मान विकास जारी। ये कार्य रूपा फाउंडेशन द्वारा CSR फंड्स के माध्यम से किया जा रहा है। इस पुनर्विकास प्रोजेक्ट की शुरुआत लगभग 1.5 साल पहले ही की गई थी। प्रारंभिक चरण पे इस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन ब्रिज टेक इंफ्रा विजन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था, लेकिन करीब 2 महीने पहले ही किसी आपसी विवाद और तकनीकी कारणों के चलते दोनों कंपनियों के बीच सहमति समाप्त हो गई। इसके बाद प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एक नई कंपनी अभियंत्रम को सौंपी गई, जिसने कार्य को पुनः गति से देने का प्रयास किया। प्रोजेक्ट के तहत उन सभी जर्जर और असुरक्षित इमारतों को हटाया जाना था, जो न केवल क्षेत्र की सुंदरता को प्रभावित कर रही थी, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनी हुई थी। इसी प्रक्रिया के दौरान दुर्भाग्यवश एक मंदिर के एक हिस्से को क्षति पहुंच गई, जिससे स्थानीय पाल समाज और श्रद्धालुओं में स्वाभाविक रूप से नाराजगी देखने को मिली। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की आशंका के चलते मौके पर तनाव की स्थिति भी बन गई। हालांकि स्थिति को संभालते हुए प्रशासनिक अधिकारियों और प्रोजेक्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों से संवाद किया। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि मंदिर की मूर्तियां और धार्मिक संरचनाओं को हटाने का उद्देश्य किसी भी प्रकार से आस्था को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, बल्कि सौंदर्यकरण के बाद मूर्तियों को विधिवत रूप से पुनः स्थापित किया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी आश्वासन दिया कि मंदिर का पुनर्निर्माण पारंपरिक आस्था, धार्मिक मर्यादा और वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को ये समझने का प्रयास भी करना होगा कि ये पुनर्विकास परियोजना केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि शहर के भविष्य से एक जुड़ा हुआ आवश्यक कदम है। समय के साथ शहरों का विकास होना अनिवार्य हो जाता है, ताकि बढ़ती आबादी, यातायात, स्वच्छता और सुरक्षा जैसी चुनौतियों का समाधान किया जा सके, खासकर उस शहर के लिए जिसे धरती का सबसे प्राचीन जीवित शहर माना जाता है। विकास की आवश्यकता और भी संवेदनशील हो जाती है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि विकास ऐसा होना चाहिए जिससे शहर की प्राचीनता और सांस्कृतिक पहचान कभी दब ना जाए। उद्देश्य ये है कि आधुनिक सुविधाएं और संरचनाओं के साथ साथ शहर की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित रखा जाए। प्राचीनता और विकास के बीच संतुलन बनाकर ही ऐसे मॉडल तैयार किए जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए शहर को सुरक्षित, सुंदर और उपयोगी बनाए।
इस पूरे प्रोजेक्ट का मूल भाव यही है कि अतीत की विरासत को सम्मान देते हुए भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जाए, ताकि विकास भी हो और परंपराएं भी जीवित रहे। आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।